तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाला है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, केवल आप लोग मेरा कहानी सुनते हैं, कभी भी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं। बताइए, लाइक और कमेंट कर देने से आपका क्या जाता है? उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। यदि आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा दिल टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल आज की कहानी में होता क्या है कि एक बुजुर्ग महिला थी और दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अपने बहन के कहे जाने पर वह महिला एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए चली जाती है। और जब जाती है और जब रात हो जाता है, उसे नींद आने लगती है, तो उसकी बहन उसे एक कमरे में एक लड़के के पास सुला देती है। उसके बाद वह महिला उस लड़के को बच्चा समझकर उसके बगल में सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आधी रात होता है तो दोस्तों वह लड़का उसके साथ कुछ ऐसा हरकत करने लगता है जिसके बाद उस महिला को रहा नहीं जाता है। फिर दोस्तों वह उसी बंद कमरे में उसके साथ कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलने लगती है जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पर जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा डंके की चोट पे। तो दोस्तों आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों यह कहानी आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव नवलपुर की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला थी जिसका नाम जानकी था। जानकी का पति नहीं था, पति का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था और जानकी का केवल एक बेटा था जो जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में काम किया करता था, अच्छा खासा कमाता था और उसका शादी हो चुका था और वो अपने पत्नी को अपने साथ ही रखता था। कंपनी की ओर से उसे क्वार्टर अलॉट किया गया था, उसी क्वार्टर में लेकर अपने पत्नी को रहता था और घर पर बहुत कम आता था। आता भी था तो 2-4 दिन रुककर फिर वापस अपने काम पर चला जाता था, जिस वजह से जानकी अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहती थी। और जानकी के पड़ोस में उसी के हम उम्र का एक व्यक्ति था, अक्सर जानकी के घर पर आया करता था और उसके हर सुख दुख में काम आता था। जानकी को उससे काफी लगाव था क्योंकि जानकी बहुत कम समय में विधवा हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी सारी अरमान और ख्वाहिशें अभी अधूरी थी। और जब कभी भी जानकी का मन करता था तो उस व्यक्ति को घर पर बुला लेती थी और उसके साथ मिलकर अपनी सारी ज़रूरत को पूरा कर लेती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी और जो जानकी थी वो अपने कमरे में बैठकर चाय पीते पीते टीवी देख रही थी। तब तक अचानक से उसकी बड़ी बहन उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर देती है और जब जानकी अपने बहन से बात करने लगती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि बहन, मेरा छोटा देवर का शादी है, इसलिए तुम्हें शादी में मेरे घर आना होगा। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वह अपने बड़ी बहन से कहती है कि अरे नहीं बहन, तुम्हें तो पता है कि दिसंबर का महीना है और बहुत तेज सर्दी पड़ रही है, भला इस मौसम में मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ, वो भी शादी समारोह में भाग लेने के लिए, इसलिए तुम रहने दो, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन दोस्तों जो जानकी की बड़ी बहन थी वो जानकी से जिद करने लगती है, कहती है कि नहीं, यदि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारा जीजा जी तुमसे नाराज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी देवर की शादी समारोह में आने की कोशिश करूंगी। उसके बाद दोस्तों फोन कट जाता है। फिर जब दोपहर होता है तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके घर पर आता है और जब आता है तो जानकी उस व्यक्ति को बताती है कि मैं 2-4 दिन के लिए अपने बड़ी बहन के घर जा रही हूँ, उसका देवर का शादी हो रहा है और यदि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बड़ी बहन और जीजा मुझसे नाराज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जानकी से कहता है, अरे जानकी, तुम्हें तो पता है कि कितना ठंड पड़ रही है और इस ठंडी में तुम भला अपने बड़ी बहन के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए कैसे जा सकती है। तो फिर उसके बाद जानकी कहती है कि देख लूंगी, जो होगा सो होगा, जाना तो पड़ेगा ही। उसके बाद दोस्तों तय समय पर जो जानकी थी वह घर पर अपना कुछ पकवान बना लेती है अपनी बड़ी बहन के घर ले जाने के लिए और दोस्तों सुबह सुबह ही वह घर से निकल पड़ती है और जब बस स्टैंड पर जाती है
तो उसे अपनी बड़ी बहन के घर जाने के लिए एक बस मिल जाता है। उसके बाद वह उस बस के सीट पर बैठकर बहुत ही आराम से अपनी बड़ी बहन के घर चली जाती है। और जब घर जाती है और जब दोनों बहनों का मुलाकात होता है तो दोनों बहनें गले लगकर फपक फपक कर एक दूसरे की ओर देखते हुए रोने लगती है। फिर उसके बाद जो जानकी का जीजा था वह दोनों को चुप कराता है। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी उसे एक कमरे में ले जाकर उसका जीजा उसे आराम करने के लिए बोलता है, कहता है कि इतने दूर से आई हो इसलिए थक चुकी होगी, थोड़ा तुम आराम कर लो। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वो अपना आराम करने लगती है। फिर दोस्तों उसके दूसरे दिन ही जो जानकी की बड़ी बहन का देवर था उसका बारात जाना था। तो दोस्तों सुबह सुबह ही घर की सभी महिलाएं जल्दी जल्दी अपना तैयार होने लगती है और साथ में जानकी को भी तैयार होने के लिए बोल देती है। चूंकि परिछावन होना था और परिछावन होने के बाद जो दूल्हा था वह अपना दुल्हनिया लाने के लिए ससुराल जाने वाला था, इसलिए दोस्तों जो भी शादी विवाह का रस्मो रिवाज होता है, जो भी विधि होता है, सभी घर की महिलाएं मिलकर अपना पूरा करने लगती है। और तब तक जो जानकी थी वह भी अपना अच्छी तरह से नहा धोवा कर तैयार होकर एकदम झाड़ झूड़ कर सेंट परफ्यूम मारकर दोस्तों तैयार हो जाती है। तब तक दोस्तों शाम के करीब 3 बज जाते हैं। उसके बाद दोस्तों घर से दूल्हा अपना बारात लेकर दुल्हनिया को लाने जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। और उसके बाद जब थोड़ी दूर जाते हैं वे लोग तो जो विधि होता है परिछावन का, जो सभी घर की महिलाएं परिछावन करती है दूल्हा का, वह रस्म भी होने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वह भी अपना जो रस्म होता है वह अपना करती है। उसके बाद दोस्तों उस शादी समारोह में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा गया था ताकि वे लोग अपने साथ बारात लेकर लड़की वाले के घर जाएंगे। तो वह ऑर्केस्ट्रा बज रहा था जिसके गाने सुनकर जो जानकी थी उसे रहा नहीं जाता है, तो वह भी बेजोर तरीके से डांस करने लगती है। और उसकी डांस देखकर दोस्तों जितने भी वहाँ लोग थे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी यह कितना बेजोर डांस करती है। और दोस्तों इस तरह से वह सबको अपना दीवाना बना लेती है। फिर दोस्तों उसके बाद बारात वहाँ से अपना निकल पड़ता है। के बाद जितने भी घर की या अगल बगल की महिलाएं थी सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सभी महिलाएं अपने घर पहुंचती है तब तक वे लोग इतना थक चुकी थी नाच नाच करके दोस्तों आते के साथ ही वे लोग अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। लेकिन दोस्तों घर बहुत छोटा था और उसमें बहुत कम कमरे थे और शादी समारोह में भाग लेने के लिए पता नहीं कहां कहां से लोग आए हुए थे, जिस वजह से जानकी को कोई अच्छा कमरा नहीं मिलता है। तब तक दोस्तों रात हो जाता है और रात होने के बाद सभी लोग अपना खाना पीना खाकर अपना सोने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो जानकी थी उसे सोने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो उसकी जो बड़ी बहन थी वो जानकी को कहती है कि एक कमरा खाली है, उसमें एक लड़का सोया हुआ है, तुम जाकर उसके बगल में सो जाओ। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वो अपने बहन के कहे जाने के बाद उस कमरे के अंदर जाती है और जाने के बाद देखती है कि एक लड़का सोया हुआ है। तो वह उस लड़का को बच्चा समझकर ठीक उसके बगल में सो जाती है। और दोस्तों जो लड़का सोया हुआ था वह लड़का जानकी की बड़ी बहन का ननद का बेटा था और वह भी उस शादी में भाग लेने के लिए आया हुआ था। उस लड़का का नाम बिक्की था। अभी वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। फिर दोस्तों उसके बाद जब जानकी बिक्की के पास सो जाती है और जब आधी रात होता है तो दोस्तों जो बिक्की था उसका नींद खुल जाता है। तो देखता है कि एक महिला उसके ठीक बगल में सोई हुई है। तो जिसे देखने के बाद उसे रहा नहीं जाता है तो वह उसे धीरे धीरे स्पर्श करने लगता है। और दोस्तों उस जगह पर वह स्पर्श करता है जो जगह हमेशा व्यस्त रहता है। उसके बाद जो जानकी थी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब उसे आनंद आने लगा था तो वह झूठ-मूठ के बहाना बनाकर अपना आंख मूंद कर लेटी रहती है। फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब जानकी का भी मन बन जाता है तो वह उस लड़के के साथ उसी कमरे में अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। और जो लड़का था वह दोस्तों देखने में केवल नादान था, लेकिन दोस्तों वह उस हद तक जानकी की इच्छा को पूरा कर देता है जिसकी कल्पना जानकी कभी जिंदगी में नहीं की थी। दोस्तों उस रात के बाद से जो जानकी थी वह उस लड़के को कभी भूल नहीं पाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होता है तो जो जानकी की बड़ी बहन थी वह चाय लेकर जानकी के कमरे में आती है
और जब कमरे में आती है तो देखती है कि जो जानकी है वह गहरी नींद में सोई हुई है। तो दोस्तों वह उसे जगाती है और जब जानकी की नींद खुलती है तो वह उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और वह अपने बगल में बिक्की को देखने लगती है कि बिक्की कहाँ है। लेकिन दोस्तों बिक्की तो सुबह ही जग चुका था। उसके बाद जानकी चाय पीती है और चाय पीने के बाद अब बिक्की की तलाश करने लगती है कि बिक्की आखिरकार गया तो कहाँ गया। फिर दोस्तों वह बिक्की को चारों ओर देखती है और जब बिक्की उसे नजर नहीं आता है तो दोस्तों वह अपने बड़ी बहन से पूछती है कि जो तुम्हारा ननद का बेटा है वह कहाँ गया है। तो जो उसका बड़ी बहन थी वह जानकी को बताती है कि जानकी वह तो सुबह ही अपने माँ के साथ घर चला गया। उसके बाद दोस्तों जब जानकी को इस बात का पता चलता है कि अब तो बिक्की अपने घर चला गया है तो वह अपने बड़ी बहन से कहती है कि देखो बहन, सर्दी बहुत तेज पड़ रही है और तुम्हारे घर पर रहने के लिए उतना कमरा भी नहीं है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए अब मुझे तुम अपने घर जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो जानकी की बड़ी बहन थी वह कहती है अरे कल ही तो आई हो और जाने के लिए बोल रही हो, 2-4 दिन रुक जाओ, यदि रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा और हम लोगों का भी दिल लगा रहेगा। और जब से तुम मेरे घर पर आई हो, जो तुम्हारा बड़ा जीजा है वह तुम्हें देखकर बहुत खुश है और अक्सर तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। उसके बाद दोस्तों जो जानकी थी वह अपने जीजा के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि जीजा जी, मैं अब घर जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरी विदाई कर दीजिए क्योंकि घर पर बहुत सारा काम है और मैं अकेला घर पर रहती हूँ, आपको तो मालूम ही है। और जो मेरा बेटा है वो तो अपने काम को लेकर हमेशा परदेश में ही रहता है। उसके बाद दोस्तों जो जानकी का जीजा था वो जानकी को कहता है कि ठीक है, यदि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। उसके बाद दोस्तों वो जानकी को बस स्टैंड ले जाकर फिर से उसके घर जाने वाली बस को पकड़ा देता है और जानकी उस बस में बैठकर अपने घर चली आती है। और दोस्तों जब वह घर आती है तो जो बूढ़ा व्यक्ति उसका मित्र था वह दौड़कर उसके घर पर आता है और आने के बाद दोस्तों वो जानकी से पूछने लगता है कि जानकी, तुम शादी समारोह में भाग लेने के लिए गई थी, बताओ शादी कैसे बीता, क्या क्या हुआ। तो जानकी थी वह अपने उस बूढ़े पार्टनर से बताती है कि शादी समारोह बहुत ही बढ़िया से बीता, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन रात के समय में जो आनंद मुझे मिला शायद वह आनंद आज तक तुमने भी मुझे नहीं दिया होगा। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति था जब जानकी का इतना बात सुनता है तो दोस्तों वह भी दंग रह जाता है। जानकी से पूछने लगता है कि आखिरकार जानकी, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था और किस प्रकार का सुख तुम्हें मिला है जो मुझे तुम बता नहीं रही हो, इसलिए जल्दी मुझे बताओ, मैं इस बात को जानने के लिए काफ़ी उत्साहित हो रहा हूँ। उसके बाद जो जानकी थी वह अपने बूढ़े पार्टनर से सारा बात बताती है जो उस रात बिक्की के साथ उसने की थी। फिर दोस्तों उसके बाद जब वह व्यक्ति जानकी का इतना बात सुनता है तो दोस्तों उसका भी सुन करके मन बन जाता है और दोस्तों फिर वह जानकी की ओर देखने लगता है और जानकी उसकी ओर देखने लगती है और देखते ही देखते दोस्तों दोनों एक हो जाते हैं और फिर दोस्तों उसी कमरे में वे लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे तक उनका कार्यक्रम चलता है, लेकिन दोस्तों जब वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो जानकी उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है कि वो बात तुझ में नहीं है जो उस लड़के में थी। फिर दोस्तों इन्हीं यादों के सहारे जो जानकी थी अब उस बूढ़े व्यक्ति को घर पर आने से मना कर देती है और कहती है कि आइंदा तुम मेरे घर पर कभी मत आना और ना ही मैं तुम्हें कभी बुलाऊंगी। फिर दोस्तों इसी तरह से अब जानकी एकदम बिल्कुल अकेले अपने घर में रहने लगती है और जो भी अपना काम काज था वह सारा अपना काम काज भी करने लगती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना या परेशान करना नहीं था। केवल यह कहानी में लोगों को जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बनाया हूँ ताकि लोगों को इस बारे में पता चले कि जो भी महिलाएं कम उम्र की या बड़ी उम्र की हो उनकी भी कुछ ज़रूरत होती है और हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान हमेशा रखना चाहिए ताकि समाज में इस तरह का कोई गलत काम ना हो। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलता हूँ कल नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।